संपूर्ण चाणक्य नीति। जी हाँ गाइस, तुमने बिल्कुल ठीक सुना, एक ही वीडियो में पूरी चाणक्य नीति। अब देखो, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, ये जान लेते हैं कि मैं जो भी बातें बताऊंगा वो ऑथेंटिक है या नहीं। नॉलेज का ऑथेंटिक होना काफी जरूरी है भाई आज के समय में, क्योंकि इस समय बहुत सारे यूट्यूबर हो गए हैं और उस पूरे भीड़ से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ढूंढना काफी मुश्किल काम है। तो भाई मैं तुम लोग को इस वीडियो के बारे में बता देता हूँ। इस वीडियो में जो भी बातें मैं बताऊंगा, मेरे पास एक किताब, उसका नाम है चाणक्य नीति। उसके मूल लेखक तो आचार्य चाणक्य जी हैं, लेकिन उसको अनुवादित किया है महेंद्र मित्तल ने। तो भाई मैं जो भी बातें बताऊंगा उस किताब से ली जाएंगी। ठीक है, तब चलो शुरू करते हैं। अब देखो, वैसे तो आचार्य चाणक्य जी की चाणक्य नीति राजनीति और कूटनीति के लिए भगवत गीता का काम करती है, लेकिन चाणक्य नीति में कहीं कहीं पर ऐसी बातें कही गई हैं जिनका लोग विरोध करते हैं। तो चलो सबसे पहले उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, एक बात मैं तुमको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भाई मैं आचार्य चाणक्य जी का वकील नहीं हूँ, इसलिए हम जो चीजें सही हैं उनको सही कहेंगे, जो गलत है उनको गलत कहेंगे। एज ए स्टूडेंट चाणक्य नीति पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नंबर 1, चाणक्य नीति में पंडितों का गुणगान किया गया है और दलितों और नीची जाति के लोगों को नीचा बताया गया है, उनकी अवहेलना की गई है। जो लोग चाणक्य नीति का विरोध करते हैं वो कहते हैं कि चाणक्य नीति पंडितों का शास्त्र है, पंडितों द्वारा लिखी गई है और ये दलित विरोधी शास्त्र है। तो भाई जब मैंने इस बुक को पूरा पढ़ा तो कहीं कहीं पर मुझे हल्का फुल्का लगा, लेकिन इस बुक में आचार्य चाणक्य ने बहुत ही विस्तार से पंडित की परिभाषा बताई है, ब्राह्मण की परिभाषा बताई है। एज इट इज पढ़ के मैं बता देता हूँ। ब्राह्मण वृक्ष है, संध्या उसकी जड़ है, वेद शाखाएं हैं, धर्म तथा कर्म पत्ते हैं। इसलिए ब्राह्मण का कर्तव्य है कि संध्या की रक्षा करे, क्योंकि जड़ के कट जाने से पेड़ के पत्ते व शाखाएं नहीं रहती हैं। इसका मतलब है कि ब्राह्मण को अपने साधना और अपने अध्ययन कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। जो तपस्वी है और विद्वान है वही ब्राह्मण है। अभी और सुनो, जो ब्राह्मण दुनियादारी के कामों में लगा रहता है, पशुओं का पालन करता है, व्यापार और खेती करता है, वह वैश्य कहलाता है। तो यहाँ तुम देख सकते हो उस समय की जाति व्यवस्था कर्मों पर आधारित हुआ करती थी। भाई तुम जो काम करोगे उस हिसाब से तुम्हारी जाति निर्धारित होती थी। दूसरे के कार्यों में विघ्न डालने वाला, घमंडी, स्वार्थी, कपटी, झगड़ालू, ऊपर से कोमल और भीतर से निष्ठुर, जो ऐसा ब्राह्मण है वो बिलाऊ कहलाता है, यानी कि जो नर बिल्ली होती है ना वो कहलाता है। तो देखो अब तुम समझ गए होगे कि आचार्य चाणक्य किस प्रकार के ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। तो देखो एक चीज तुम लोग को ध्यान में रखना है कि आचार्य चाणक्य जिस समय के थे भाई 326 ईस्वी पूर्व, जब सिकंदर भारत पे आक्रमण करने आया था, उस समय की बात है। उस समय जाति व्यवस्था का मूल आधार कर्म हुआ करता था। जो यज्ञ करवाता था वो ब्राह्मण कहलाता था, जो युद्ध लड़ता था वो क्षत्रिय कहलाता था, व्यापार करने वाला वैश्य कहलाता था और जो सेवा कार्य करता था वो शूद्र कहलाता था। तो देखो, क्योंकि हम चाणक्य नीति एज ए स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो भाई इस लफड़े में हम नहीं पढ़ेंगे ब्राह्मण वर्सेस दलित वाले में। अपना काम सिर्फ इतना है कि चाणक्य नीति में जो अच्छी बातें बताई गई हैं, प्रैक्टिकल बातें बताई गई हैं, उनको छान कर निकालना, उनको अपने काम में लाना है। तो आइयो तुम मेरा इरादा समझ गए होगे। नंबर 2, चाणक्य नीति को कहा जाता है कि इसमें आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों का बहुत मजाक उड़ाया है। अब यही श्लोक देख लो। अनृतम साहसम माया मूर्खत्वम अतिलुब्धता अशौचत्वम निर्दयत्वम स्त्रीणाम दोषा स्वभावजा। झूठ बोलना, उतावलापन दिखाना, छल कपट, मूर्खता, अत्यधिक लालच करना, अशुद्धता और दयाहीनता, ये सभी प्रकार के दोष स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। ऐसा आचार्य चाणक्य जी का कहना है भाई, मेरा कहना नहीं है। हाँ, एक श्लोक और है। स्त्रीणाम द्विगुण आहारो बुद्धि अस्तासाम चतुर्गुणा साहसम षट्गुणम चैव कामो अष्टगुण उच्यते। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का भोजन दुगुना, लज्जा 4 गुनी, साहस 6 गुना और काम के मामले में स्त्रियां 8 गुनी होती हैं। तो देखो चाणक्य नीति में स्त्रियों से रिलेटेड 2 श्लोक मुझे मिले। पहला वाला श्लोक पूरी तरह से स्त्री विरोधी है, लेकिन दूसरा वाला स्त्री का समर्थन करता है। तो देखो मेरे हिसाब से तो पहला वाला श्लोक एकदम बेतुका है भाई, मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। तो देखो विवाद इन्हीं 2 बातों को लेकर के होती है, मैंने तुमको बता दी। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, संपूर्ण चाणक्य नीति। देखो भाई मैंने पूरी चाणक्य नीति पढ़ने के बाद काम की जितनी भी श्लोक्स थी उन सबको अलग कर लिया है। उनको सबसे पहले मैंने डिवाइड कर लिया है, जैसे कि मित्रता के ऊपर जो थी उनको अलग, परिवार के ऊपर जो है उनको अलग, शिक्षा के ऊपर जो है उनको अलग, कूटनीति के ऊपर जो है उनको अलग, राजनीति तुम्हें करनी नहीं है छोड़ो तब उसको, और मोटिवेशनल श्लोक्स, इन सबको मैंने अलग किया है, छांटा है। यानी कि तुम भाई कह सकते हो कि मैंने मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए। एज ए स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे, बार बार मैं कह रहा हूँ। इसलिए भाई चाणक्य नीति में जो भी स्पिरिचुअलिटी की बातें हैं, परमात्मा, मोक्ष, धर्म, इन सब की जो बातें उनको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने एक चीज एनालाइज किया, आचार्य चाणक्य जी की जितनी फिलोसफी है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वो कहीं ना कहीं वेदों या फिर शास्त्रों से ली गई है। तो इसलिए आगे जब हम स्वामी विवेकानंद पे वीडियो बनाएंगे तो भाई सब कवर हो जाएगा, सो डोंट वरी। ठीक है, तब शुरू करें। चाणक्य नीति, मित्र के बारे में आचार्य चाणक्य के विचार। नंबर 1, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम वर्जे तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। जो मित्र प्रत्यक्ष रूप से मधुर वचन बोलता है और पीठ पीछे अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से आपके सारे कार्यों में रोड़ा अटकाता हो, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके भीतर विष भरा हो और उसके मुख के पास दूध भरा हो।
इसका मतलब हुआ कि ऐसा मित्र जो आपके मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन पीठ पीछे होते ही आपकी बुराई शुरू कर देता है, आपके सारे कार्यों में विघ्न डालता है, उसे तत्काल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग मित्र नहीं परम शत्रु होते हैं। ऐसे व्यक्ति आस्तीन के सांप होते हैं। वे उसी प्रकार धोखा देने वाले होते हैं जैसे कोई विष से भरे घड़े के मुख में गर्दन के आसपास थोड़ा सा दूध डालकर देने चला आए। वास्तविक मित्र तो वही होता है जो मुंह पर तो खड़ी खोटी सुना देता है, लेकिन पीठ पीछे किसी को अपने मित्र की निंदा न तो करते हुए सुनता है न करता है। न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे च अपि न विश्वसेत कदाचित कपितम मित्रम सर्वगुह्यम प्रकाशयेत। बुरे मित्र पर और अपने मित्र पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी नाराज होने पर संभवतः आपका विशिष्ट मित्र भी आपके सारे रहस्यों को प्रकट कर सकता है। तो यहाँ पर आचार्य चाणक्य जी सावधान रहने के लिए कहते हैं, दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जन सर्पो दसंति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। दुर्जन और सर्प के सामने आने पर सर्प का वर्ण करना उचित है, न कि दुर्जन का, क्योंकि सर्प तो एक ही बार डसता है, पर दुर्जन व्यक्ति कदम कदम पर बार बार डसता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं यहाँ पर कि अगर सांप और दुष्ट व्यक्ति में से किसी एक को चुनना पड़ जाए तो सांप को चुनना सबसे बेहतर है, क्योंकि सांप तो तभी काटेगा जब उसके ऊपर बेध्यानी से पैर पड़ जाए, लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति है वो अपनी आदत के अनुसार बिना कारण के भी कष्ट पहुंचाता रहेगा। इसलिए सांप को चुनना उचित है, न कि दुष्ट व्यक्ति को। अब देखो अगले वाले श्लोक में आचार्य चाणक्य जी बताते हैं कि किससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देख लो। दुराचारी च दूर दृष्टि दुरावासी च दुर्जन यन मैत्री क्रियते पुंभिर्नर शीघ्रम विनश्यति। बुरा आचरण करने वाले अर्थात दुराचारी के साथ रहने से, पाप दृष्टि रखने वाले के साथ रहने से तथा अशुद्ध स्थान पर रहने वाले से मित्रता करने वाला शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर आचार्य चाणक्य जी का कहना यह है कि जो व्यक्ति बुरा आचरण करता है उसके साथ कभी भी मित्रता न करना। जो व्यक्ति पाप दृष्टि रखता है, यानी कि सबको गंदी नजर से देखता है, बुराई ही सोचता है, उससे भी कभी दोस्ती मत करना। अच्छा, आचार्य चाणक्य जी ने यह भी बताया कि अगर आपके पास कोई दोस्त है तो आप उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं कि वो सच्चा दोस्त है या नहीं। तो देखो ये वाला श्लोक, जान्यात प्रेषणे भृत्यान बंधुआन व्यासा नाग में मित्रम चो आपत्ति कालेसु भार्या चो विभव छय। नौकरों को बाहर भेजने पर, भाई बंधुओं को संकट के समय, दोस्त को विपत्ति में और अपनी स्त्री को धन के नष्ट हो जाने पर परखना चाहिए। तो देखो आचार्य चाणक्य का इसके पीछे तर्क ये था कि नौकर को बाहर भेजेंगे तो आपका पैसा खर्च कर देगा, यानी कि वो वफादार नौकर नहीं है। भाई बंधु जो होते हैं वास्तव में वो संकट के समय ही काम आते हैं। दोस्त भी विपत्ति के समय काम आता है, वही सच्चा दोस्त है जो विपत्ति में आपके साथ खड़ा रहे। और अपनी स्त्री को धन के नष्ट हो जाने पर परखना चाहिए, क्योंकि सच्ची स्त्री वही है जो धन के नष्ट हो जाने पर भी आपके साथ रहे। तो ये 5 श्लोक मित्रता के ऊपर आचार्य चाणक्य जी ने लिखा है। तो अब आगे बात करते हैं कूटनीति के ऊपर आचार्य चाणक्य जी ने कौन कौन से स्पेशल श्लोक लिखे। दुष्टा भार्या सठम मित्र मृत्युश्चोत्तरदायक ससर्पे च गृहवासो मृत्युरेव न संशय। दुष्ट स्त्री, छल करने वाला मित्र, पलटकर तीखा जवाब देने वाला नौकर तथा जिस घर में सांप रहता है उस घर के गृह स्वामी की मृत्यु में संशय न करें, वह अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मनसा चिंतितम कार्य वाचा नैव प्रकाशयेत मंत्रेण रचेत गूढ़म कार्ये च अपि नियोजयेत। मन से विचारे गए कार्य को कभी भी किसी से नहीं कहना चाहिए, उसे मंत्र की तरह सुरक्षित रखनी चाहिए और अपने कार्य को करते रहना चाहिए। त्यजेत धर्म दयाहीनम विद्याहीनम गुरुम त्यजेत त्यजेत क्रोधम मुखी भार्या निस्स्नेहान बंधुआंस त्यजेत। दयाहीन धर्म को छोड़ दो, विद्याहीन गुरु को छोड़ दो, झगड़ालू और क्रोधी स्त्री को छोड़ दो और स्नेहहीन बंधु बांधवों को छोड़ दो। चाणक्य जी ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन सब के होने से आपको फायदे के बजाय नुकसान ही होगा। लुब्धम अर्थेन गृह्णीयात् स्तब्धम अंजलि कर्मणा मूर्ख छंदोनुवृत्तेन यथार्थ तत्वेन पंडितम। लोभी व्यक्ति को धन से वश में करना चाहिए, घमंडी व्यक्ति को हाथ जोड़कर, और मूर्ख व्यक्ति को उसके अनुसार व्यवहार से वश में करना चाहिए, और जो पंडित व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, उसको सच्चाई बताकर अपने वश में करना चाहिए, यानी कि अपनी बात मनवानी चाहिए। अनुलोमेन बलिनम प्रतिलोमेन दुर्जनम आत्मतुल्य बलम शत्रुम विनयेन बलेन वा। अपने से शक्तिशाली शत्रु को विनय पूर्वक उसके अनुसार चलकर, दुर्बल शत्रु पर अपना प्रभाव डालकर और समान बल वाले शत्रु पर अपनी शक्ति से या फिर विनम्रता से जैसे भी अवसर बन सके उस अनुसार चल करके उसे वश में करना चाहिए। तो आचार्य चाणक्य जी कह रहे हैं कि जो शक्तिशाली है उससे थोड़ा बहुत डरो, जो दुर्बल है उस पर अपनी शक्ति दिखाओ, और जो समान बल वाला है उससे दोस्ती करो। न अत्यंतम सरल भाव्याम गत्वा अपस्य वनस्थलिम छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुज्जास्तिष्ठन्ति पादपा। संसार में अत्यंत सीधा और सरल होना भी ठीक नहीं है। जंगल में जाकर देख लो, सीधे वृक्ष काट दिए जाते हैं और जो टेढ़े मेढ़े वृक्ष हैं वो छोड़ दिए जाते हैं। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत
ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। किसी एक व्यक्ति को त्यागने से यदि कुल की रक्षा होती है तो उस एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। पूरे गांव की भलाई के लिए कुल को तथा देश की भलाई के लिए गांव को और अपने आत्म सम्मान की रक्षा के लिए सारी पृथ्वी को छोड़ देनी चाहिए। क्या बात है, व्हाट अ श्लोक, मजा आ गया। अच्छा ये वाला देखना, ये वाला और भी मजेदार है। अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वंचनम च अपमानम च मति मान प्रकाशयेत। बुद्धिमान पुरुष धन के नाश को, मन के संताप को, गृहिणी के दोषों को, किसी धूर्त व्यक्ति द्वारा ठगे जाने को और अपमान को किसी से नहीं कहते। यानी कि जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो जब उनका धन नाश हो जाता है किसी कारणवश तो किसी को नहीं बताते, अपने मन के दुख को किसी को नहीं बताते, अपने पत्नी के दोषों को किसी को नहीं बताते और किसी दुष्ट व्यक्ति द्वारा ठगे जाने पर भी किसी को नहीं बताते और अपने अपमान के बारे में भी किसी को नहीं बताते। इसके पीछे तर्क ये है कि इनमें से किसी को भी अगर किसी के सामने बताओगे तो अंततः आपकी निंदा ही होगी। तो ये सारे श्लोक थे कूटनीति के श्लोक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है परिवार के बारे में, यानी कि परिवार के हर सदस्य की परिभाषा बताई है आचार्य चाणक्य ने। भाई कौन है, माता कौन है, पिता कौन है, पत्नी कौन है, ये सभी। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए सच्चे भाई के समान है। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति सह बांधव। बीमारी में, विपत्ति काल में, आपत्ति के समय, दुश्मनों से दुख पाने पर यानी कि आक्रमण होने पर, दरबार में और शमशान भूमि में जो मेरे साथ रहता है वही मेरा सच्चा भाई है। पत्नी के बारे में आचार्य चाणक्य, सा भार्या या सुचिर्दक्षा, सा भार्या या पतिव्रता, सा भार्या या पतिप्रीति, सा भार्या सत्यवादिनी। पत्नी वही है जो पवित्र है और चतुर है। पतिव्रता है, पत्नी वही है जिस पर पति का प्रेम है। पत्नी वही है जो सदैव सत्य बोलती है। पिता की परिभाषा आचार्य चाणक्य जी क्या देते हैं, चलो देखते हैं। जानता चोपनेता च यस्तु विद्याम प्रयच्छति, अन्नदाता भयत्राता पंचैवे पितरः स्मृता। जन्म देने वाला पिता, उपनयन संस्कार कराने वाला, विद्या देने वाला गुरु, अन्नदाता और भय से रक्षा करने वाला, ये 5 पितर माने गए हैं, पिता के समान माने गए हैं। अब माता की परिभाषा क्या देते हैं आचार्य चाणक्य? राजपत्नी, गुरो पत्नी, मित्र पत्नी तथा वच पत्नी माता स्वमाता च पंचयता मात्र स्मृता। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता और अपनी माता, ये 5 माताएं मानी गई हैं। अच्छा, बच्चों का पालन पोषण कैसे करना चाहिए इसके बारे में भी आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक लिखा है। लालेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। पुत्र से 5 वर्ष तक प्यार करना चाहिए, उसके बाद 10 वर्ष तक यानी कि 15 वर्ष की आयु तक उसे दंड आदि देते हुए अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। 16वां साल आने पर उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। संसार में जो कुछ भी भला बुरा है उसे उसका ज्ञान देना चाहिए। 0 से 5 के बीच उसे प्यार करना चाहिए। 5 से 15 साल के बीच उसे मार्ग सुधारना चाहिए, उसको अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, बुरी संगति से बचाना चाहिए। और 16वां साल आते ही अपने पुत्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, उसे मित्र की तरह ही समझना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, आचार्य चाणक्य जी कह रहे हैं, तो इस बात में दम तो होगा ही। एक श्लोक और, वरम एको गुड़ी पुत्रो निर्गुणश्च सत्रयपि एकश्चंद्रस्तमो हंति न च ताराः सहस्रशः। सैकड़ों अज्ञानी पुत्रों की अपेक्षा एक ही गुणवान पुत्र अच्छा है। रात्रि का अंधकार एक ही चंद्रमा दूर करता है, न कि सैकड़ों तारे। तो ये श्लोक मैंने इसलिए लिया क्योंकि भाई तुम अपने ऊपर विचार करो, क्या तुम वो चंद्रमा हो या फिर तारे हो? अब कौन सी बात है भाई, अगर ये तुम वीडियो देख रहे हो तो तारे तो होगे नहीं, चंद्रमा के ही समान होगे, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो सबको अच्छी तो लगती नहीं है। अब चाणक्य नीति के कुछ स्पेशल श्लोक्स के बारे में देखते हैं। तुम कह सकते हो मोटिवेशनल श्लोक्स। शैले शैले नौ माणिक्यम मौक्तिकतम नौ गजे गजे साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। अच्छा, मैं इतने फ्लो में इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे सब याद है, लगभग 90% तो याद ही होगा। इस बुक को मैं क्लास 10 से ही पढ़ रहा हूँ, तो भाई तुम समझ सकते हो। तो इस श्लोक को देखते हैं। शैले शैले नौ माणिक्यम मौक्तिकतम न गजे गजे साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। हर एक पर्वत में मणि नहीं होती और हर एक हाथी में मुक्ता मणि नहीं होती। साधु लोग सभी जगह नहीं मिलते और हर एक वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते। मतलब कि अच्छी चीजें हर जगह नहीं पाई जाती हैं। अब इसके बाद जो श्लोक आ रहा है वो तो तुम जरूर सुने हो, बशर्ते पूरा श्लोक नहीं सुने हो, केवल एक टर्म एक खंड सुने होगे। अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावणः अति दानम बलिर्दत्वा अति सर्वत्र वर्जयेत्। अत्यंत सुंदर होने के कारण सीता मैया का हरण हुआ, अत्यंत अहंकार के कारण रावण मारा गया, अत्यधिक दान देने के कारण बलि बांधा गया। अतः सभी के लिए अति करना ठीक नहीं है। अति सर्वत्र वर्जयेत्, अति सदा वर्जित है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुष्य सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्य पर पृथ्वी टिकी है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है। संसार के सभी पदार्थ सत्य में ही निहित हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि भाई सत्य बोलो, सदैव सत्य वदति।
पक्षिणाम काकाश चांडालः पशुनाम चैव कुक्कुरः मुनिनाम कोपी चांडालः सर्वेषाम चैव निंदकः। पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, ऋषि मुनियों में क्रोध करने वाला और मनुष्यों में, ध्यान देना, और मनुष्यों में चुगली करने वाला चांडाल है, अर्थात नीच व्यक्ति है। अब इस श्लोक को पढ़ने के बाद अपने दोस्तों के बारे में विचार करो। अब इसके बाद देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 श्लोकों का केवल हिंदी बताने जा रहा हूँ। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, शेर और बकुले से 1-1, गधे से 3, मुर्गे से 4, कौवे से 5 और कुत्ते से 6 गुण हमें सीखने चाहिए। अब वो कौन कौन से गुण हैं चलिए देखते हैं। काम छोटा हो या बड़ा, उसे एक बार हाथ में लेने के बाद छोड़ना नहीं चाहिए, उसे पूरी लगन और सामर्थ्य के साथ करना चाहिए। जैसे सिंह पकड़े हुए शिकार को कदापि नहीं छोड़ता, सिंह का यह एक गुण अवश्य लेना चाहिए। एज इट इज पढ़ रहा हूं मैं। सफल व्यक्ति वही है जो बकुले के समान अपनी संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखकर अपना शिकार करता है। उसी के अनुसार देश काल और अपनी सामर्थ्य को अच्छी प्रकार से समझकर अपने सारे कार्यों को करना चाहिए। #फोकस। अब देखो, अत्यंत थक जाने पर बोझ को ढोना, ठंडे गर्म का विचार न करना, सदा संतोषपूर्ण विचरण करना, ये 3 बातें हमें गधे से सीखनी चाहिए। तो भाई अगर तुम्हारे अंदर ये 3 गुण नहीं है तो तुम गधे से भी गए गुजरे हो। ब्रह्म मुहूर्त में जगना, रण में पीछे न हटना, बंधुओं में किसी वस्तु को बराबर भाग करना और स्वयं चढ़ाई करके किसी से अपने भाज्य को छीन लेना, ये 4 बातें मुर्गे से सीखनी चाहिए। मुर्गे में 4 गुण होते हैं। वह सुबह उठकर सबको जगाता है, दूसरे मुर्गे से लड़ते हुए वो पीछे नहीं हटता, वो अपने खाद्य को, अपने पूरे चीजों को बांट कर खाता है और अपनी मुर्गी से समागम में संतुष्ट रहता है। अब कौवे से सीखने लायक कौन सी बातें हैं? आचार्य चाणक्य इसके बारे में कुछ कहते हैं। मैथुन यानी स्त्री संभोग गुप्त स्थान में करना चाहिए, छिप कर चलना चाहिए, समय समय पर सभी को इच्छित वस्तु का संग्रह करना चाहिए, सभी कार्यों में सावधानी रखनी चाहिए और किसी का जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये 5 बातें कौवे से सीखनी चाहिए। बहुत भोजन करने की शक्ति होने पर भी थोड़े से ही जो संतुष्ट हो जाए, अच्छी नींद सोए परंतु जरा सी खटके पर भी उठ जाए, अपने रक्षक से प्रेम करे और शूरवीरता दिखाए, इन 6 गुणों को हमें कुत्ते से सीखनी चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य उपरोक्त 20 गुणों को अपने जीवन में उतारकर आचरण करेगा वह सदैव सभी कार्यों में विजय प्राप्त करेगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक पे। ये श्लोक तो इस किताब के कवर पेज पर था, तो भाई इंपॉर्टेंट तो होगा ही। ये साम न विद्या न तपो न दानम न च अपि शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है और न धर्म है, वह इस मृत्यु लोक में पृथ्वी पर भार स्वरूप मनुष्य रूपी मृगों के समान घूम रहा है। वास्तव में ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है, वह केवल पृथ्वी पर बोझ बनने के लिए आया है, वह समाज के किसी काम का नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम यस्य एको न विद्यते जन्म जन्मानि मर्त्येषु मडम तस्य केवलम। जिसके पास धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनमें से एक भी नहीं है, उसके लिए अनेक जन्म लेने का फल केवल मृत्यु ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, हम सबने सुना है विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये श्लोक भी कहाँ से आया है? आचार्य चाणक्य से। चलो उसको देखते हैं। न निर्मितः के न दुष्टप्रोह न श्रूयते हेममयः कुरंगः तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। स्वर्ण मृग न तो ब्रह्मा ने रचा था, न किसी और ने उसे बनाया था, न पहले कभी देखा गया था, न कभी सुना गया था। तब भी श्री राम को उसे पाने की इच्छा हुई, अर्थात सीता जी के कहने पर भी उसे पाने के लिए दौड़ पड़े। किसी ने ठीक ही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश आता है तब बुद्धि नष्ट हो जाती है। और सबसे जरूरी बात ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य चाणक्य जी कह रहे हैं, तो भाई मेरे ऊपर कुछ मत कहना। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरेण च दुखितः संप्रयोगेण पंडितोप्यवसीदति। मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से, दुष्ट स्त्री के पालन पोषण करने से, दुखियों के साथ संबंध रखने से बुद्धिमान व्यक्ति भी दुखी होता है। तो आचार्य चाणक्य जी का कहने का मतलब है कि मूर्ख शिष्य को कभी भी उचित उपदेश नहीं देना चाहिए, पतित आचरण वाली स्त्री की संगति नहीं करनी चाहिए और दुखी मनुष्यों के साथ समागम करने से विद्वान तथा भले व्यक्ति को भी दुख ही उठाना पड़ता है। तो किन किन के साथ? मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से, दुष्ट स्त्री के पालन पोषण करने से और दुखियों के साथ रहने से। यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव च। जो अपने निश्चित कर्मों अथवा वस्तु का त्याग करके अनिश्चित की चिंता करता है, उसका अनिश्चित लक्ष्य तो नष्ट होता ही है, निश्चित भी नष्ट हो जाता है। कहावत है ना, आधी को छोड़ सारी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे, वही वाली बात है। भोज्यम भोजन शक्तिश्च रति शक्तिर्वरांगना विभो दान शक्तिश्च न अल्पस्य तपसा फलम।
भोजन करने तथा उसे अच्छी तरह से पचाने की शक्ति हो और अच्छा भोजन समय पर प्राप्त होता हो, प्रेम करने के लिए अच्छी स्त्री हो, खूब सारा धन और उस धन को दान करने का उत्साह हो, ये सभी सुख किसी तपस्या के फल के समान है, अर्थात कठिन साधना के बाद ही प्राप्त होते हैं। ऐसा आचार्य चाणक्य जी कह रहे हैं। नदी तीरे च ये वृक्षा परगेहेषु कामिनी मंत्रीहीनश्च राजाना शीघ्रम नश्यन्त संशयम। नदी के किनारे खड़े वृक्ष, दूसरों के घर में गई स्त्री, मंत्री के बिना राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, उसमें संशय नहीं करना चाहिए। नदी के किनारे का पेड़, नदी में पानी आई तब नष्ट हो गया, दूसरों के घर में गई स्त्री पतित हो जाती है, और मंत्री के बिना राज्य तो नष्ट हो ही जाता है क्योंकि उसका संचालन सही से नहीं हो पाता है। अब ये वाला देखना, अत्यंत कोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग कूलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरका स्थिता नाम। अत्यंत क्रोध करना, कड़वी वाणी बोलना, दरिद्रता और अपने सगे संबंधियों से वैर विरोध करना, नीच पुरुषों का संग करना, छोटे कुल के व्यक्ति की नौकरी करना अर्थात सेवा करना, ये 6 दुर्गुण ऐसे हैं जिनसे युक्त मनुष्य को पृथ्वी लोक में ही नरक के दुखों का आवास हो जाता है। अच्छा, मैंने तुमको शुरू में वो वाला डिबेट बताया था पंडित वर्सेस दलित वाला आचार्य चाणक्य के ऊपर, तो इस श्लोक में तुम भाई उनका हल्का सा झलक देख सकते हो। व्हाट डू यू मीन चाणक्य सर बाय छोटे कुल? आई डोंट नो। अच्छा देखो, कुछ लोग ये होते हैं कि अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ देख करके बस ये कहने लगते हैं कि चाणक्य जी बहुत बेकार थे, बहुत खराब थे। भाई ये मत देखो, इस थोड़े से गलती के आधार पर बाकी इतनी सारी अच्छी चीज़ें उनको तुम खारिज नहीं कर सकते हो भाई। तो भाई माइंडसेट चेंज करो, अगर तुम्हारा वैसा है तो। जो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही उनको स्वीकार मत करो, बस बात खत्म। कोकिला नाम स्वरो रूपम स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्वी नाम। कोयल की शोभा उसके स्वर में है, स्त्री की शोभा उसके पतिव्रत धर्म में है, कुरूप व्यक्ति की शोभा उसकी विद्वता में है और तपस्वियों की शोभा क्षमा में है। आगे बढ़ते हैं। संसार ताप दग्धा नाम त्रयो विश्रांति हेतव अपत्यम च कलत्रम च सताम संगतिरेव च। इस संसार में दुखों से दग्ध प्राणी को 3 बातों से सुख शांति प्राप्त हो सकती है। पहला सुपुत्र से, दूसरा पतिव्रता स्त्री से और तीसरा सदसंगति से। वरम न राज्यम न कुराज्य राज्यम वरम न मित्रम न कुमित्र मित्रम वरम न शिष्यो न कुशिष्यो शिष्यो वरम न दारा न कुदारा दारा। बिना राज्य के रहना उत्तम है परंतु दुष्ट राजा के राज्य में रहना अच्छा नहीं है। बिना मित्र के रहना अच्छा है किंतु दुष्ट मित्र के साथ रहना अच्छा नहीं है। बिना शिष्य के रहना ठीक है परंतु नीच शिष्य को ग्रहण करना उचित नहीं है। बिना स्त्री के रहना उचित है किंतु दुष्ट और उल्टा स्त्री के साथ रहना उचित नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि आचार्य चाणक्य जी ये बात कह रहे हैं। तुष्यन्ति भोजने विप्रा मयूराः घन गर्जिते साधवः पर संपत्तो खलः पर विपत्तिषु। ब्राह्मण भोजन से संतुष्ट होते हैं, मोर बादलों के गर्जने से। साधु लोग दूसरों की समृद्धि को देखकर संतुष्ट होते हैं और दुष्ट व्यक्ति दुष्ट लोग दूसरों पर विपत्ति आई देखकर प्रसन्न होते हैं। तो भाई अगर तुम ऐसे लोग हो जो दूसरों पर विपत्ति आई देखकर संतुष्ट होते हो तो क्या हो तुम? आगे बढ़ते हैं। शांति के बराबर दूसरा तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, लालच से बड़ा कोई रोग नहीं और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं। कहने का मतलब है कि शांति तपस्या के बराबर है, संतोष सुख देता है, लालच रोग के समान है, दया धर्म का आधार है। अगला श्लोक। जो नीच व्यक्ति परस्पर की गई गुप्त बातों को दूसरों से कह देता है वे ही दीमक के घर में रहने वाले सांप की भांति नष्ट हो जाते हैं। अगला। यदि मुक्ति चाहते हो तो सभी विषय वासनाओं को विष के समान छोड़ दो। क्षमाशीलता, नम्रता, दया, पवित्रता और सत्यता को अमृत की भांति पियो अर्थात उनको अपनाओ। अगला। विषहीन सर्प को भी अपना फन फैलाकर फुफकार करनी चाहिए। विष के न होने पर भी फुफकार से उसे डराना अवश्य चाहिए। कहने का मतलब है कि बिना प्रयास किए हार नहीं मानना चाहिए। अगला श्लोक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाथी मोटे शरीर वाला है परंतु अंकुश से वश में रहता है। क्या अंकुश हाथी के बराबर है? दीपक के जलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। क्या दीपक अंधकार के बराबर है? वज्र से बड़े बड़े पर्वत शिखर टूटकर गिर जाते हैं। क्या वज्र पर्वत के समान है? सत्यता यह है कि जिसका तेज चमकता है वही बलवान है, मोटेपन से बल का एहसास नहीं होता। इस श्लोक का भाव यह है कि किसी के आकार को देखकर उसकी शक्ति का अनुमान नहीं लगाना चाहिए, शक्ति साहस में होती है। अच्छा, ये श्लोक जो सभी को जाननी चाहिए। कलौ 10 सहस्रेषु हरि त्यजति मेदिनीम तद अर्ध जानवितोयम तद अर्ध ग्राम देवता। कलयुग के 10,000 बीत जाने पर श्री विष्णु इस पृथ्वी को छोड़ देते हैं। उसके आधा यानी कि 5,000 साल बीत जाने पर गंगा का जल समाप्त हो जाता है और उसके आधा बीतने पर ग्राम के देवता भी पृथ्वी को छोड़ देते हैं।
अच्छा देखो, इस पे विचार करते हैं। कलयुग 10,000, 10 का आधा 5,000 साल पर गंगा जल समाप्त हो जाएगा और उसका आधा यानी कि 2500 साल, इस समय 2000 प्लस चल रहा है, तो 2500 आने में यानी कि 500 साल अभी बाकी है। तब क्या होगा, ग्राम देवता भी इस पृथ्वी को छोड़ देंगे, यानी कि गांव के जो छोटे छोटे देवता होते हैं वो भी पृथ्वी को छोड़ देंगे। भाई ये तो अभी सामने आ रहा है कि गांव में जो छोटे छोटे देवता होते हैं सच में पृथ्वी को छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग उनके बारे में जान ही नहीं रहे हैं, केवल बड़े बुजुर्ग ही जान रहे हैं। जैसे कि भैरव बाबा, फूलमती, निकास, ये सब होते नहीं हैं। हम लोग को तो जानकारी नहीं है भाई इन सब के बारे में, लेकिन हमारे गाँव के बड़े बुजुर्ग इन सब के बारे में जानते हैं, तो हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया है। लेकिन अब धीरे धीरे ये सब भी विलुप्त हो रहे हैं। तो आचार्य चाणक्य जी का कहना, कुल मिलाकर के कहना उनका सही है। अब क्या 3000 साल बाद गंगा नदी पृथ्वी पर से सूख जाएगी? भाई कमेंट में अपने विचार देना। प्रदूषण तो देख ही रहे हो, गंगा की स्थिति वैसे ही खराब चल रही है, तो भाई कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि आचार्य चाणक्य ने इस चीज का अनुमान कैसे लगाया होगा। अगर भाई तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है तो कमेंट में बताओ, मुझे तो नहीं पता है भाई। बता दोगे तो बढ़िया रहेगा, मुझे भी पता चल जाएगा। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया स्वसा शांति पत्नी क्षमा पुत्र सड़े ते मम बांधवा। सत्य मेरी माता है, पिता मेरा ज्ञान है, धर्म मेरा भाई है, दया मेरी मित्र है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा मेरा पुत्र है। यह 6 मेरे बंधु बांधव हैं। सत्य माता के समान है, यानी कि सत्य में ममता होती है। पिता मेरा ज्ञान है, यानी कि ज्ञान हमारा मार्गदर्शन करता है। धर्म मेरा भाई है, धर्म हमारे संकट में साथ देता है। शांति मेरी पत्नी है और क्षमा पुत्र के समान है। अगला श्लोक, इसका हिंदी अनुवाद केवल बताता हूँ मैं। महर्षि वशिष्ठ जी राम से कहते हैं, हे राम, धर्म के निर्वाह में सदैव तत्पर रहने, मधुर वचनों का प्रयोग करने, दान में रुचि रखने, मित्र से निश्चल व्यवहार करने, गुरु के प्रति सदैव विनम्रता रखने, चित्त में अत्यंत गंभीरता को बनाए रखने, ओझेपन को त्यागने, आचार विचार में पवित्रता रखने, गुण ग्रहण करने के प्रति सदैव आग्रह रखने, शास्त्रों में निपुणता प्राप्त करने और शिव के प्रति सदैव भक्ति भाव रखने के गुण केवल तुम्हारे भीतर दिखलाई पड़ते हैं, इसलिए लोग तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। हे रघुपति, हे राम, कल्पवृक्ष काष्ठ है, सुमेरु पर्वत है, चिंतामणि पत्थर है, सूर्य तीक्ष्ण किरणों वाला है, चंद्रमा क्षीण होता है, समुद्र खारा है, कामदेव अनंग है, राजा बलि दैत्य पुत्र है और कामधेनु पशु है। ये सभी उत्तम हैं, परंतु मैं जब आपकी तुलना करता हूँ प्रभु, तो आपकी किससे उपमा करूं ये मेरी समझ में नहीं आता। अर्थात प्रभु, आपकी उपमा तो किसी से नहीं की जा सकती है। भगवान राम की उपासना के लिए आचार्य चाणक्य ने इन दोनों श्लोकों को कहा। अब हम लोग देखते हैं कि एजुकेशन यानी कि शिक्षा के ऊपर आचार्य चाणक्य जी के क्या विचार थे। तो चलो देखते हैं। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं वे उनके शत्रु हैं। ऐसे अनपढ़ बालक सभा के मध्य उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जैसे हंसों के बीच बकुला शोभा नहीं पाता। सो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को एजुकेशन प्रदान करें। श्लोकेन वा तद अर्धेन पादेन एकाक्षरेण वा अवंध्यम दिवसम कुर्यात् दानाध्ययन कर्म भी। एक श्लोक, आधा श्लोक, श्लोक का एक चरण, उसका आधा अथवा एक अक्षर ही सही या आधा अक्षर प्रतिदिन पढ़ना जरूर चाहिए। Here आचार्य चाणक्य is talking about importance of education. So education is must, must, must. रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधायु किंसुका। रूप और यौवन से संपन्न तथा उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी यदि विद्या से रहित है तो वह बिना सुगंध के फूल की भांति शोभा नहीं पाता है। सो एजुकेशन इज मस्ट। ये वाला श्लोक तो हम सभी लोग जानते हैं। काक चेष्टा बको दयानम स्वान निंद्रा अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। कौवे जैसी बुद्धि, बकुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, अल्पहार करने वाला और जो घर को छोड़ देता है, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम। विद्यार्थी को यदि सुख की इच्छा है और वह परिश्रम नहीं करना चाहता है तो उसे विद्या प्राप्त करने की इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। यदि वह विद्या चाहता है तो उसे सुख सुविधाओं का त्याग करना होगा, क्योंकि सुख चाहने वाला विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी ओर विद्या प्राप्त करने वालों को आराम नहीं मिल सकता। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके अति निंद्रा अति सेवे च विद्यार्थी हष्ट वर्जयेत। काम यानी कि व्यभिचार, काम, क्रोध, लालच, स्वाद, श्रृंगार यानी कि साज सज्जा, खेल और अत्यधिक सेवा, ये सभी दुर्गुण विद्यार्थी के लिए वर्जित हैं। विद्यार्थी को इन 8 दुर्गुणों को सर्वथा त्याग देना चाहिए। अब इस वीडियो का सबसे लास्ट श्लोक। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम
मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। बुद्धिमान व्यक्ति इनकी समझ रखता है, परंतु जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझ लेते हैं। तो पृथ्वी पर 3 रत्न हैं आचार्य चाणक्य के अनुसार। एक जल है, दूसरा है अन्न यानी कि अनाज, और तीसरा है मधुर वचन। लेकिन एक और, धार्मिक कथा सुनने के पश्चात शमशान में चीता को जलते देखकर रोगी के कष्ट में पड़े धार्मिक कथा सुनने पर शमशान में चिता को जलते देखकर रोगी को कष्ट में पड़े देखकर जिस प्रकार वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है, यदि वह स्थिर रहे तो यह सांसारिक मोहमाया व्यर्थ लगने लगेगी, परंतु अस्थिर मन शमशान से लौटकर वह फिर से मोह माया में फंस जाता है। तो यहाँ पर आचार्य चाणक्य जी कहना चाहते हैं कि मन बहुत ही चंचल है। एक और, दूरस्थो अपि न दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थितः यो अस्य हृदय नास्त समीपस्थो अपि दूरतः। जो जिसके मन में है उससे दूर रहकर भी दूर नहीं है, और जो जिसके हृदय में नहीं है वह समीप रहते हुए भी दूर है। बिल्कुल 100% सही बात। नेक्स्ट, जिससे अपना हित साधना हो उसे सदैव प्रिय बोलना चाहिए। जैसे मृग को मारने के लिए बहेलिया मीठे स्वर में गीत गाता है, यस्य च प्रियमिच्छेत तस्य ब्रूयात सदा प्रियम व्याधो मृगवधम कर्तु गीतम गायति सुस्वरम। अगला, एक ही वस्तु को 3 दृष्टियों से देखा जा सकता है। जैसे सुंदर स्त्री को योगी मृतक के रूप में देखता है, कामुक व्यक्ति उसे कामिनी के रूप में देखता है, और कुत्ते द्वारा वह मांस के रूप में देखी जाती है। तो एक ही वस्तु को 3 रूपों में देखा जा सकता है। तो गाइज मेरे हिसाब से तो चाणक्य नीति पूरा हो गया। इसमें जितने भी श्लोक थे, काम के श्लोक थे, स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे थे, तो जितने काम के श्लोक मिले वो सभी मैंने तुम लोग के सामने रखी। तुम्हारा काम है भाई कि तुम इन श्लोकों को याद करो और इनको अपने जीवन में उतारो। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर भाई तुमने ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो भाई तुम उन सैकड़ों लोगों से बेहतर हो जो इस समय इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे होंगे, है कि नहीं।